हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएड कोर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बी.आर. अम्बेडकर का शैक्षिक विचार। देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा के ऊपर क्या विचार दिए, इनके क्या विचार हैं, इनका क्या मानना था शिक्षा के, इनके क्या सूत्र थे और इन्होंने शिक्षा के ऊपर क्या परिभाषा दी और शिक्षा के इन्होंने क्या क्या उद्देश्य बताए हैं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा महात्मा गांधी का जो शिक्षा पर विचार है और स्वामी विवेकानंद जी का जो शिक्षा पर विचार है, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और मैंने बीएड कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, उसी में वीडियोस ऐड हैं। मैं लिंक आपको दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। आइए इनके विचार को पढ़ते हैं। बी.आर. अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। आप लोग तो ये जानते ही हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दलित जाति से थे और दलित की समाज में बिल्कुल भी कोई इज्जत नहीं थी, कोई सम्मान उन्हें नहीं मिलता था दलितों को, और उन्हें अछूत माना जाता था, यानी कि उनमें टच नहीं होना है, वो गंदे हैं, इस तरह की भावना लोगों के अंदर थी, इस तरह की सोच थी। तो बी.आर. अम्बेडकर ने कर दिखाया कि ये सब सोच इंसान की बहुत बुरी है। ये भारत के संविधान के निर्माता माने जाते हैं, इन्हें बाबा साहब भी कहा जाता है। तो इनकी जो शिक्षा है कहीं ना कहीं दलितों के उत्थान पर भी है कि दलितों का उत्थान हो सके, उनका समाज में विकास हो सके। तो देखते हैं कि इन्होंने शिक्षा पर क्या विचार दिए हैं। देखिए, बी.आर. अम्बेडकर का जो जन्म था वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल था और बी.आर. अम्बेडकर का अन्य जो नाम था बाबा साहब अम्बेडकर भी थे। इनको बाबा साहब के नाम से भी आज पूरा भारत जानता है। चलिए देखते हैं अम्बेडकर जी के शिक्षा पर क्या क्या विचार हैं। आप इसी तरह से हेडिंग बाय हेडिंग एग्ज़ाम में लिख कर आइएगा, जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है। ये नोट्स मैं आपके लिए ही बनाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट कर सकें, अच्छे से लिख सकें, अच्छे से पढ़ सकें। देखिए, शिक्षा को लेकर बाबा साहब के विचारों से हमें ये पता चलता है कि वे गतिशील और प्रगतिशील समाज के लिए शिक्षा को कितना अहम मानते थे कि जब तक शिक्षा लोगों को नहीं दी जाएगी तब तक हमारा जो समाज है वो गतिशील या प्रगतिशील हो ही नहीं सकता। और उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थी की पहचान ज्ञान से ही होती है, फिर चाहे उसकी जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो या उसकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी भी हो, वो अमीर हो, गरीब हो, धर्म किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो पढ़ा लिखा शिक्षित है, उसके नेचर में उसकी नैतिकता का विकास है, सभी चीज़ों का उसमें विकास हो चुका है शिक्षा के माध्यम से, तो उसकी पहचान उसी से की जाती है, ना कि उसके धर्म या जाति या उसकी आर्थिक स्थिति से। क्योंकि ये भी दलित जाति के थे और इन्होंने इसलिए ऐसा विचार दिया कि ताकि लोगों के अंदर से ऐसी जो भावना है कि दलित जाति अच्छी नहीं है उसको मिटाया जा सके। देखिए, शिक्षा एक ऐसा साधन होता है जो लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को व्यावहारिक और उपयोगी बनाए। और इन्होंने शिक्षा के 3 सूत्र भी बताए हैं। शिक्षा का पहला सूत्र इन्होंने बताया कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष, ये 3 सूत्र शिक्षा के हैं। तो जब उन्होंने शिक्षा पर अपने ये 3 सूत्र बताए तो उन्होंने कहा शिक्षा, संगठन और संघर्ष, ये 3 हमारे सूत्र हैं शिक्षा के। इसीलिए उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसका मतलब है कि संगठित होकर संघर्ष करने के लिए ही शिक्षा ज़रूरी होती है। और बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार डेफिनेशन है शिक्षा पर कि शिक्षा न केवल हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक हथियार भी है। बहुत लोग क्या मानेंगे, बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, 4-5 साल का, स्कूल में एडमिशन करा दो, क्योंकि शिक्षा ज़रूरी है, जन्मसिद्ध अधिकार है, हर व्यक्ति को लेना है। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है बल्कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज के लोग शिक्षा लेने के बाद, शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने समाज में परिवर्तन कर सके, समाज को उन्नत दिशा की ओर बढ़ा सके और समाज से सारी पहली जो बुराइयां कुरीतियां हैं उनको मिटा सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। देखिए, अम्बेडकर जी ने ये भी कहा, देखिए अम्बेडकर जी की जो विचारधारा है शिक्षा पर वो मानववादी विचारधारा रही है और उनका उद्देश्य ये था कि जो शोषित लोग हैं, जिनके ऊपर समाज में शोषण किया जाता है या समाज में जो पीड़ित लोग हैं या फिर जो दलित वर्ग है, उनका विकास समाज में किया जा सके एवं उन्हें उसके मानव अधिकारों को
सगज कराना एवं मानवीय अधिकार दिलाना था। ये किसका उद्देश्य था? बी आर अम्बेडकर का, कि दलितों को समान अधिकार नहीं प्राप्त हैं अन्य जातियों की तरह, क्योंकि इन्हें अछूत माना जाता है। समाज में जो निम्न लोग होते हैं उनके साथ शोषण, उनके साथ अत्याचार, अन्याय किया जाता है, तो इनका मानना था कि उनको अधिकार दिलाया जाए, जैसे हर कोई है वैसे ये भी हैं और समाज में सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। सही बात है, इन्होंने सही विचार दिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। और बी आर अम्बेडकर का चिंतन में देखिए, उनके चिंतन में, उनके विचार में, उनकी सोच में स्वतंत्रता थी, समानता थी, बंधुआ थी और न्याय के दर्शन थे कि स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर धर्म जाति के लोगों को समान, बराबर, सब समान हैं, सब में भाईचारा होना चाहिए और न्याय भी सबको बराबर मिलना चाहिए, धर्म या जाति के नाम पर नहीं। आइए अब देखते हैं अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए भी पूछता ज़रूर है। देखिए, पहला इनका उद्देश्य है कि जागृति या चेतना का विकास। देखिए, अम्बेडकर जी के अनुसार शिक्षा का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो यही है कि लोगों में जागृति का विकास किया जाए, जिससे व्यक्ति अपने आप को पहचान सके अच्छी तरीके से। और जो भी स्कूल वगैरह हैं उनमें प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है उसकी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बालक अपने अंतर्गत समाई क्षमताओं को अच्छे से पहचान सके और चीज़ों को सीख सके। दूसरा इन्होंने उद्देश्य बताया समाज में समानता के दृष्टिकोण का विकास। देखिए, शिक्षा का जो द्वितीय उद्देश्य इन्होंने बताया कि समाज में समानता की भावना का विकास करना है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षित होकर भी समाज में भेदभाव फैला रहा है तो वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में शिक्षित नहीं हो सकता। उसको हम कह नहीं सकते कि वो शिक्षित है, क्योंकि वो शिक्षित होने के बाद भी भेदभाव फैला रहा है। और इन्होंने ये बताया कि शिक्षा ऐसी हो जो लोगों के अंदर ये भावना पैदा कर दे कि हम चाहे किसी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, और सभी लोग एक बराबर हैं। भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं तो एक बराबर हैं, सब में समानता होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा दो ताकि लोग इस तरह की दृष्टि को पैदा कर सकें अपने अंदर। इनके अनुसार शिक्षा का जो तीसरा उद्देश्य है वो है विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। देखिए, अम्बेडकर का मानना था कि शिक्षा द्वारा विश्व बंधुत्व की भावना का भी विकास किया जाता है तथा शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी यही है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि उसका व्यवहार समाज के लिए उपयोगी हो। और सामान्य रूप से शिक्षा के माध्यम से ही आज विभिन्न देशों के नागरिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे के हित के लिए भी काम करते हैं। और शिक्षा ऐसी हो जो लोगों में भाईचारे का भावना उत्पन्न करे और समाज के अंदर और विश्व के अंदर बंधुत्व की भावना विकसित हो सके, तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। चौथा उद्देश्य इन्होंने बताया मानवता का विकास। अम्बेडकर जी का मानना था कि शिक्षा का जो उद्देश्य है उसमें एक उद्देश्य ये भी है कि मानवता का विकास किया जाए। उनका मानना ये था कि छात्रों को प्राथमिक स्तर से यानी प्राइमरी से ही ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उसके अंदर मानवीय गुणों का विकास हो सके। पांचवा उद्देश्य इन्होंने बताया स्वतंत्रता की भावना का विकास। देखिए, अम्बेडकर जी के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी है कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना का विकास करना है। वर्तमान समय में विद्यालयों में छात्रों को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। आज के समय में बालकों के विचारों एवं रुचिपूर्ण गतिविधियों का शिक्षक द्वारा भी सम्मान किया जाता है कि बच्चा जिस तरीके से चाहे उस तरीके से टीचर को बता सके कि मैं ऐसे चाहता हूँ। और आज के टाइम में इस तरह की स्वतंत्रता भी बालकों को दी जाती है। और आज के समय में शिक्षा प्रणाली जो है पूर्णतः बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है कि जो छात्र की गति जैसी है उस अनुसार वो सीखेगा, उस अनुसार वो पढ़ेगा। अगला उद्देश्य है इनके अनुसार शिक्षा का सामाजिक न्याय की भावना। देखिए, अम्बेडकर जी का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में समाज न्याय की भावना का भी विकास होता है। शिक्षा एक और छात्रों को सामाजिक न्याय करने से संबंधित गतिविधियों को भी सिखाती है, जिससे उनका जो प्रत्येक कार्य है सामाजिक न्याय संगत हो। और दूसरी ओर वह छात्रों को सामाजिक अन्याय के विरोध खड़ा होकर आवाज़ उठाना भी सिखाती है कि जहां अन्याय हो रहा है वहां खड़े होकर आवाज़ उठाओ और न्याय दिलाओ। तो शिक्षा लोगों के अंदर भी ये भावना विकसित करती है।
तो अंबेडकर जी के अनुसार शिक्षा के ये 6 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में जब पूछे तो आप ऐसे ही लिखिएगा। आई होप आज की इस वीडियो में आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ऐसी ही वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आ रही हैं, तो आप उसके लिए भी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।